बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ बॉडी। आज हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नामों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो स्टार्ट। सर, सर को इंग्लिश में हेड कहते हैं, हेड। बाल, बालों को इंग्लिश में हेयर कहते हैं, हेयर। गंजा, जिसके सर पर बाल ना हो, गंजे को इंग्लिश में बॉल्ड कहते हैं, बॉल्ड, बॉल्ड। खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल कहते हैं, स्कल। दिमाग, दिमाग को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, ब्रेन। चुटिया, चुटिया को इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, ब्रेड। इसे क्यू या फिर प्लेटेड हेयर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेड, क्यू या फिर प्लेटेड हेयर। बालों का जूड़ा, बालों के जूड़े को इंग्लिश में हेयर बन कहते हैं, हेयर बन। इसे बन या फिर लॉक भी कहते हैं, बन या लॉक, ठीक है। मांग, मांग को इंग्लिश में पार्टिंग कहते हैं, पार्टिंग। पेशानी, पेशानी को इंग्लिश में फॉरहेड कहते हैं, फॉरहेड। बुनुए, बुनुओं को इंग्लिश में आईब्रोज कहते हैं, आईब्रोज। आँख, आँख को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई। पलकें, पलकों को इंग्लिश में आईलैशेस कहते हैं, आईलैशेस। डेला, डेले को इंग्लिश में आई बॉल्स कहते हैं, आई बॉल्स। पपोटे को इंग्लिश में आईलिड कहते हैं, आईलिड। आँख का खोल, आँख के खोल को इंग्लिश में आई सॉकेट कहते हैं, आई सॉकेट। नाक, नाक को इंग्लिश में नोज कहते हैं, नोज। नथने, नथनों को इंग्लिश में नोस्ट्रिल कहते हैं, नोस्ट्रिल। कान, कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं, ईयर। कनपटी, कनपटी को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं, टेम्पल। कान का पर्दा, कान के पर्दे को इंग्लिश में ईयर ड्रम कहते हैं, ईयर ड्रम। मूंछें, मूंछों को इंग्लिश में माउस्टेश कहते हैं, माउस्टेश, माउस्टेश। होंठ, होंठों को इंग्लिश में लिप्स कहते हैं, लिप्स। जुबान, जुबान को इंग्लिश में टंग कहते हैं, टंग। अक्सर लोग इसे टोंग या फिर टोंग कहते हैं, तो वो गलत कहते हैं, ठीक है। ये टंग है, टंग। जुबान को इंग्लिश में टंग कहते हैं। हलक, हलक को इंग्लिश में गलट कहते हैं, गलट। गदूद, गदूद को इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड। अक्सर लोग इसे ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड नहीं, वो गलत है, ग्लैंड, ग्लैंड। तालू, तालू को इंग्लिश में पायलट कहते हैं, पायलट। मसूड़ों को इंग्लिश में गम्स कहते हैं, गम्स। दांत, दांतों को इंग्लिश में टीथ कहते हैं, टीथ। जबड़े, जबड़ों को इंग्लिश में जा कहते हैं, जा। दाढ़, दाढ़ को इंग्लिश में ग्रिंडर कहते हैं, ग्रिंडर। ग्रिंडर भी कहते हैं और मोलर भी कहते हैं, ठीक है। दाढ़ को इंग्लिश में ग्रिंडर भी कहते हैं और मोलर भी कहते हैं। रुखसार, रुखसार को इंग्लिश में चिक कहते हैं, चिक, चिक। मुंह, मुंह को इंग्लिश में माउथ कहते हैं, माउथ। चेहरा, चेहरे को इंग्लिश में फेस कहते हैं। अच्छा, माउथ और फेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फेस जो होता है ना, वो चेहरा जो सामने हमें सारा नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसे फेस कहते हैं। और जो माउथ होता है ना, माउथ, मुंह, वो अंदर जिसके ज़रिए से हम अपनी खुराक अंदर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, उसे माउथ कहते हैं। और जो हमें जो सामने नज़र आ रहा होता है सारा, ये क्या होता है? फेस होता है, हमारा चेहरा होता है, ठीक है। दाढ़ी, दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं, बियर्ड।
कलमे, कलमों को इंग्लिश में साइड बोर्ड कहते हैं, साइड बोर्ड। ठोड़ी, ठोड़ी को इंग्लिश में चिन कहते हैं, चिन, चिन। गर्दन, गर्दन को इंग्लिश में नेक कहते हैं, नेक। गला, गले को इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं, थ्रोट। अक्सर लोग इसे थ्रॉट बोलते हैं, थ्रॉट नहीं पढ़ते इसे, ये गलत है, थ्रोट, थ्रोट। कंधों को इंग्लिश में शोल्डर्स कहते हैं, शोल्डर्स। बाजू को इंग्लिश में आर्म कहते हैं, आर्म। बगल को इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं, आर्मपिट। कुहनी को इंग्लिश में एल्बो कहते हैं, एल्बो। कलाई, कलाई को इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं, रिस्ट। अक्सर जब हम यहाँ पे घड़ी पहनते हैं तो उसे कहते हैं रिस्ट वॉच, ठीक है, कलाई वाली घड़ी को रिस्ट वॉच कहते हैं। तो ये कलाई जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्ट। हाथ, हाथ को इंग्लिश में हैंड कहते हैं, हैंड। पसलियाँ, पसलियों को इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, रिब्स। हथेली, जो हाथ की हथेली होती है इसे इंग्लिश में पाम कहते हैं, पाम। इसका एल जो है ये साइलेंट हो जाएगा। उंगली, उंगली को इंग्लिश में फिंगर कहते हैं, फिंगर। अंगूठे को इंग्लिश में थंब कहते हैं, थंब। बी जो है ये साइलेंट हो जाएगा, थंब। शहादत की उंगली, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है ये वाली शहादत की उंगली, ठीक है, इसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर। दरमियानी उंगली, शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली जो है उसे, जो दरमियान में है, दो इधर है दो इधर, दरमियान में, उसे क्या कहते हैं, दरमियानी उंगली, ठीक है। दरमियानी उंगली को इंग्लिश में मिडल फिंगर कहते हैं, मिडल फिंगर। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर को इंग्लिश में रिंग फिंगर ही कहते हैं। छोटी उंगली, छोटी उंगली को इंग्लिश में लिटिल फिंगर कहते हैं, लिटिल फिंगर। उंगलियों के जोड़, जो जोड़ होते हैं ना उंगलियों के, इन्हें इंग्लिश में निकल्स कहते हैं, निकल्स। पोटा, जो हमारे पोटे होते हैं, ठीक है, हर उंगली पे 3-3 पोटे होते हैं, पोटे को इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, क्रॉप। नाखून को इंग्लिश में नेल कहते हैं, नेल। पेट को इंग्लिश में बेली कहते हैं, बेली। बेली भी कहते हैं और एब्डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। नाफ, नाफ को इंग्लिश में नेवल कहते हैं, नेवल भी कहते हैं, बेली बटन भी कहते हैं और टमी बटन भी कहते हैं, ठीक है। नेवल भी कहते हैं, बेली बटन और टमी बटन। कमर, कमर को इंग्लिश में बैक कहते हैं, बैक। जिल्द को इंग्लिश में स्किन कहते हैं, हमारी पूरी बॉडी की जो जिल्द है उसे क्या कहते हैं, स्किन, स्किन। मोहरे, मोहरों को इंग्लिश में वर्टिब्रास कहते हैं, वर्टिब्रास, ये हमारी बैक पे होते हैं। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। कुल्हे, कुल्हों को इंग्लिश में हिप्स कहते हैं, हिप्स। टांग, टांग को इंग्लिश में लेग कहते हैं, लेग। पाँव के अंगूठे को इंग्लिश में बिग टो कहते हैं, बिग टो। घुटने को इंग्लिश में नी कहते हैं, नी। घुटने की चपनी को इंग्लिश में नी पैन कहते हैं, नी पैन। टखना, टखने को इंग्लिश में एंकल कहते हैं, एंकल। पाँव की उंगलियों को इंग्लिश में टो कहते हैं, सारी जो उंगलियां इन्हें क्या कहते हैं, टो। पाँव की उंगली के नाखून को इंग्लिश में टो नेल कहते हैं, टो नेल। तलवा, तलवे को इंग्लिश में सोल कहते हैं, हमारे पाँव का जो जमीन के साथ हिस्सा टच हो रहा होता है उसे तलवा कहते हैं और उसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, ठीक है, सोल। एडी,
एड़ी को इंग्लिश में हील कहते हैं, हील। पाँव का दरमियानी हिस्सा, एक तो एड़ी होती है, एक ये चीज़ होती है और ये दरमियान में होता है, इसे क्या बोलते हैं? आर्च। पाँव के दरमियानी हिस्से को इंग्लिश में आर्च कहते हैं, आर्च। पाँव को इंग्लिश में फुट कहते हैं, फुट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश कॉर्नर को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें।